The Election Commission of India using the train bogie for that very important message of go out and cast your vote. So when elections in India enter the crucial slogovers, we at NDTV decided to take another train journey. This time, a train which will cross three crucial states of India of Uttar Pradesh, Bihar and Bengal. Because these are the three states which will decide whether the BJP will be able to achieve its target of 400 par. Our fellow passenger in the AC2 tire compartment, Swapan Chanda, is a resident of North 24 Parganas in Bengal. This 45-year-old into fishery business is bullish on the BJP. ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो इलेक्शन का सिस्टम ही खराब है। इसको वो काटता है, उसको वो काटता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। आप लोग संदेश खाली में देखा है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है, बीरभूम में भी देखा है। तो इसको पहले बंद करना चाहिए, इलेक्शन से पहले। ये करप्शन पहले बंद करना चाहिए। इलेक्शन तो हर टाइम ही होते रहता है। ये करप्शन बंद करने के बाद इलेक्शन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये पहले सोचना चाहिए। इलेक्शन वायलेंस की बात कर रहे हैं या कौन से करप्शन की बात कर रहे हैं आप? आप देखिए ना, बीरभूम में क्या हुआ था, आदमी को जला दिया था इलेक्शन के बाद। नंदीग्राम में क्या हुआ, अब संदेश खाली में देखिए, आदमी का क्या कसूर है? मर रहा है ना आदमी, इलेक्शन के चलते ही मर रहा है ना। अब तो दूसरा कोई इशू नहीं है। आप मतलब जो इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है आपको? बहुत ज़्यादा। मैं पूरा ऑल इंडिया घूम रहा हूँ, बंगाल का जैसा करप्शन में नहीं देख रहा। ऑल इंडिया घूम रहा हूँ। मैं तो तमिलनाडु में भी गया, देखा इधर इलेक्शन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात में भी गया, अभी गुजरात में था। गुजरात से मैं जोधपुर में था, जोधपुर से चूरू में था, चूरू से अभी जा रहा हूँ ट्रेन में घर से। मेरे को समझ में नहीं आता इलेक्शन हो रहा है। और बंगाल में पूरा वर्ल्ड को समझ में आता है जो इलेक्शन हो रहा है। एक उत्सव हो गया। पिछली बार 2019 में भाजपा ने 18 सीट जीती थी, इस बार क्या होगा? इस बार भाजपा का तो ज़्यादा ही आना चाहिए। 400 पार हो जाएगा तो फिर हमको लग रहा है भाजपा ही बंगाल को सुधार सकता है। दूसरा ऑप्शन कहाँ देख रहा हूँ मैं? कांग्रेस तो है ही नहीं है, तृणमूल राज कर रहा है, सीपीएम का भी हाल खराब है। पहले आप किसके साथ थे, किस पार्टी के साथ? नहीं, हम तो राष्ट्रीय के संग में है। बीजेपी अगर गलत काम करेगा, चांस दिया हम लोग, बीजेपी को उठा के फेंक देंगे। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? राष्ट्रीय को जो नहीं देखेगा उसको उठा के फेंक दो। 2.5 years old Pranshi is traveling with her mother Divisha to meet her maternal grandparents. A young mother, Divisha, lives in Jodhpur and her brother Love Motwani is a builder. The brother-sister duo are headed home and will end their journey at the iconic Kanpur Central Railway Station. The third busiest station after Howrah and New Delhi, Kanpur Junction is set to get a facelift under the Modi government. I catch up with Divisha and Love. What do you think are the issues in this election? इस election में सबसे important महिलाओं के लिए क्या लगता है issue है? महिलाओं के लिए तो सब कुछ ही है इशू में। खाना चाहिए, बिजली चाहिए। अभी तो काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, और बट फिर भी डेवलपमेंट अभी भी काफ़ी गांव में काफ़ी चाहिए इन लोगों के लिए। बट जिस शहर में हम हैं वहाँ पे अच्छा है, महिलाओं के लिए काफ़ी कर रहे हैं ये लोग। इन कंपैरिजन टू द कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया उस हिसाब से बीजेपी अभी काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। एक जनरल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है? बिल्कुल है, जोधपुर में तो है। अच्छा, राजस्थान में तो वोट हो चुकी है। हाँ जी, हो चुकी है। और हम नहीं चाहते कि इस बार कांग्रेस कहीं भी आए। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत ने भी अच्छा काम किया था, ये सब लोग बोलते हैं। नहीं, मतलब जोधपुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खुद जोधपुर से थे पर उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में क्या इशू रहा? इशू डेवलपमेंट था और अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं योगी जी। जो लॉ एंड ऑर्डर था पहले मेंटेन नहीं होता था एसपी गवर्नमेंट में, अभी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम लोग के यहाँ पहले लाइट नहीं आती थी, 2-2 दिन लाइट नहीं आती थी, अभी बहुत अच्छा है। ये तो लोकसभा का चुनाव है। जब देखिए, जब केंद्र से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब वो आएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद और वाराणसी बहुत टाइम लगता था। अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पहले के टाइम में ये था कि भाई गुंडागर्दी बहुत थी यूपी में
और अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये नहीं रहा है। जब पहले रहते थे तो कर्फ्यूज होते थे एंड राइट्स हो जाते थे कहीं ना कहीं कभी भी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी चेंज आया लड़कियों के लिए, स्पेशली बहुत चेंज आया है कि हम आराम से घूम सकते हैं। अब पहले बहुत डर रहता था निकलने का कि कहीं नहीं जा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब कहीं भी एनी टाइम निकल सकते हैं। आपकी मम्मा का इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ओवरऑल यूथ के लिए क्या है ऑप्शंस? यूथ के लिए देखिए, जो पढ़ाई करेगा उसके लिए है। ऐसा नहीं है डिजिटली आपने कभी सोचा था कि आप फ़ोन से किसी से पेमेंट कर पाएंगे, या फ़ोन से हम कानपुर में बैठ के कहीं बाहर बात कर पाएंगे, वीडियो कॉल हो पाएंगी, और एट दिस प्राइस जो हम कर रहे हैं। तो डिजिटली भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, तो ठीक है, ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। Ritvik Aditya works at Deloitte in Gurgaon. This 35-year-old is going home in Sri Rampur near Howrah. Ritvik feels that Indians have become angrier despite their wealth increasing. ऋत्विक, आप अभी बोल रहे थे इंडियंस आर एंग्री, मतलब डिस्पाइट वेल्थ इंक्रीज करने का, मतलब हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, एक और टारगेट रखा गया है। तो क्या यहाँ पर क्या लग रहा है? मुझे जो फील होता है ना, मतलब जैसे कि मतलब अगर आप रिसेंटली कुछ ICICI बैंक या किसी का भी आप सर्वे देखेंगे कोई बैंक्स के, मतलब फॉर एनी हायर एजुकेशन दे आर सेइंग कि अगले 15 साल में यू हैव टू अर्न 2.35 करोड़ फॉर अ बेटर हायर एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। तो मतलब अगर हमें उतना अगर इनकम करना है तो मतलब मुझे तो दिन भर 8 घंटे की जगह 18 घंटा काम करते रहो, एंड इफ आई डू दैट आई विल बी एंग्री। मतलब मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, बट द हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे पास ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि भाई इफ़ वी कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज, वी शुड नॉट ओनली टॉक अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, वी शुड टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो लोग यहाँ पे सिर्फ भागे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील कि हम लोग एज अ कंट्री भाग रहे हैं। हाँ, मतलब इवन आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल टू मी, यू, टू बोथ ऑफ अस एज वेल। वी आर डूइंग द सेम थिंग। आई मीन वी आर वर्किंग फॉर सम मनी, some passions also, but having said that, ये money अभी इतना मतलब demanding हो गया कि we are not able to fulfill. We now move to AC3 tire bogies. Apalak Bala and his friends, all working professionals, are returning home to Kolkata after a vacation in Shimla. Soham Shah works at TCS in Kolkata and is concerned about lack of job opportunities. सबसे इम्पोर्टेंट इशू वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है चुनाव में? ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में, और ऐसे ही यूएसए का मार्केट सेक्टर अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा डाउन है। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इंडिया का जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए जो यूथ है उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है टू कैच अप द मार्केट एंड गेट प्लेस्ड इन डिफरेंट कंपनीज। आप तो IIT कानपुर से आपने MBA किया है, लेकिन आपको भी जॉब मिलने में टफ हो रहा है। हाँ, जैसे प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस लोग ढूंढते हैं, तो ऐसे ही इंस्टेंटली आप अगर IIT कानपुर से भी पास आउट होते हो तो इंस्टेंटली जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे जो मार्केट सिचुएशन है अभी। ओवरऑल इश्यूज क्या है इस बार इलेक्शंस में? ओवरऑल आप लोग तो वोट देने जाएंगे अपना? हाँ। मेरे को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, उससे ज़्यादा भी महंगाई, जो नॉर्मल एसेंशियल जो चीज़ है उसमें थोड़ा महंगाई भी ज़्यादा है। अब पेट्रोल ले लो, हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा पहले 2-3 साल 4-5 साल पहले भी थोड़ा बहुत कम होता था, अभी तो जाके 100, 104, 105, 6 मिलता है। अभी स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है। क्या बंगाल के लोग अभी भी भाजपा को बाहरी समझते हैं कि वो लोग आउटसाइडर्स हैं, या उन लोगों ने वो लोग एडजस्ट कर गए हैं कि ये पार्टी है जो विजन के साथ आई है और प्लान के साथ आई है? देखिए, जो भाजपा है बंगाल में, तो उनका कोड अगर आप कमेटी देखो, मेंबर देखो, वो सब दूसरे पार्टी के हैं। वो उसका जो बैक आइडियोलॉजी है, जो भाजपा का जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उससे निकल के कोई नहीं, सिर्फ 1-2 छोड़ के। तो मेन जो हर तरफ के नेता है वो लोग सब TMC या फिर कांग्रेस दूसरे पार्टी से आया हुआ है। सो उसका माइंडसेट, वो आइडियोलॉजी भाजपा से कभी मिलता नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है।
Chanda Jain and Jyoti Barmecha, originally from Rajasthan, are second-generation residents of Bengal. They are travelling from Barmer to Kolkata after attending a family wedding. संदेश खाली पे भी हो रहा है, मुस्लिम लिंक पे भी हो रहा है, कई तरह के इशू है इस तरह के। क्राइम भी बहुत हो रहा है, क्राइम के ऊपर भी बंगाल में क्राइम हाँ हो ही रहा है, सुन ही रहे हैं, दिन चल ही रहा है। और क्लीनिंग का भी बहुत बड़ा इशू है हावड़ा में, तो सब नाला खुला है, कैसे भी गिर जाए आदमी तो पता ही नहीं चले, पूरा चला ही जाए अंदर में, वैसा भी है। और बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हैं, ममता जी। हाँ ममता जी है, दीदी। दीदी पॉपुलर है, काम करती हैं? करती है लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या दीदी ने सही किया है, क्या गलत किया है? क्या पता नहीं, गलत तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है मुझे तो। और अब लग रहा है कि मोदी जी अगर आएंगे तो सब सही होना चाहिए, वो सब के लिए चिट फंड वाला ये सब बहुत सारी चीजें हैं ममता जो कर रहे हैं। अभी टीवी पे तो सुन ही रहे ना, न्यूज पे, टीवी पे। आपको लगता है वो सब सही हो जाएगा? हाँ वो तो मोदी जी कर तो रहे हैं, मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो, चलिए गिनाइए क्या कर रहे हैं। देखिए हमारे देश में ये कश्मीर में वो लगाए 370 धारा, 2 पार्ट किए उसके, मतलब ये कश्मीर और लद्दाख को, लेह लद्दाख अलग किया। फिर तलाक वाला मुद्दा उन्होंने किया, अयोध्या का राम मंदिर बनाया, और उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ किया कि कितने दिन तक पूजा पाठ उस ढंग से किया। और भी देश में बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे ये 500 के नोट हटा के काला बाजारी को रोकने की कोशिश की। वो भी ला ही रहे हैं ना सामने, काला बाजारी जो कर रहे हैं उनको ला ही रहे हैं सामने, मोदी जी पकड़ ही रहे हैं, ईडी वगैरह। और ये तो ममता बनर्जी बोलती हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है उनकी परिवार वालों को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। Pawan Kumar Tiwari hails from Sultanpur in Uttar Pradesh and is travelling for business. We discussed the MY redefined, the Modi-Yogi factor that's powering Pawan's home state. आपका वोट तो हावड़ा में होगा? हावड़ा में है जी। हावड़ा में है। तो इस बार इश्यूज क्या है? इस बार चुनाव में विकास मेन मुद्दा है और अपोजिशन वालों का दूसरा मुद्दा है। क्या मुद्दा है अपोजिशन का? अपोजिशन का तो उनको सत्ता चाहिए, इसलिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। बाकी जब से मोदी जी आए हैं काफ़ी डेवलप हुआ, विकास हो रहा है, मिडिल क्लास के लिए भी व्यवस्था देने के लिए बात कर रहे हैं। धर्म के हिसाब से देखिए तो सनातन की तरफ झुकाव है, और बाहर फॉरेन में जो है अपने देश का नाम रोशन हो रहा है। आपको लगता है ये मतलब फुल पैकेज है? हाँ जी, और क्या है ही है। मोदी जी अपने आप में दूसरी चीज़ है। इस तरीके का लीडर अभी तक कोई हुआ ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू से लगा के मनमोहन सिंह तक इस तरीके कोई लीडर नहीं हुआ। कुछ थोड़ा सा हम अपना व्यू बता रहे हैं आपको। इंदिरा गांधी थोड़ा बोल्ड थी, उन्होंने भी काम किया था, और उसके बाद अच्छे में लाल बहादुर शास्त्री थे जो चल ही नहीं पाए, ताशकंद गए और वापस नहीं आए। और मोदी जी जो हैं ये सबसे सुपर है। तो मोदी जी के नाम पे वोट करिएगा? मोदी जी के नाम पे वोट होगा, विकास के नाम पे भी वोट होगा। विकास तो हो ही रहा है, मोदी जी माने विकास, मोदी जी के नाम पे वोट होगा। और बंगाल में जो बहुत तरह के इश्यूज हो रहे हैं, ममता बनर्जी और टीएमसी वर्सेस बीजेपी है चल रहा है बंगाल में। असल में टीएमसी शुरू का 5 साल बहुत बढ़िया शासन किया। नो डाउट ममता दीदी बहुत अच्छी लेडी हैं, लीडर भी बहुत अच्छी है, लड़ाकू लीडर हैं, और वो शुरू से बहुत अच्छी लीडर थी। बीच में किसी ट्रैप में आ गई, कुछ समझ में नहीं आता कौन क्या बोले, और बोलना भी। ट्रैप? अभी जैसे लोकल लोग हावी हो गए, अपनी मनमानी करने लगे, दीदी बोल नहीं पा रही हैं उस पर। दीदी को बोलना चाहिए, हम दीदी को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये जो चुनाव है ये तो लोकसभा का चुनाव है, तो आपको लगता है इसलिए परिणाम डिफरेंट होगा? हाँ, परिणाम डिफरेंट होगा। भाजपा आ रही है, आएगी। वो 400 पार है, वो कोई रोक नहीं सकता। In the sleeper class, we meet Muhammad Akbar, a daily wager who works in Delhi.
is traveling home to Dhanbad in Jharkhand. दिल्ली में क्या काम करते हैं? बैग लाइन में काम करते हैं। लेदर का काम। हाँ। कितना कमा लेते हैं? वही 12-13 हज़ार रुपये महीने को कमा रहे हैं। पहले कितना कमाते थे? बढ़ा आमदनी बढ़ी है या नहीं? नहीं, आमदनी कुछ नहीं बढ़ा है, बिल्कुल सेम वैसी है, खर्चा बढ़ गया है। फिलहाल में देखो झारखंड में तो हेमंत की ये सरकार, मुझे वहाँ पे पहले सीटें ज़्यादा थी बीजेपी की, लेकिन अब भी थोड़ा चेंज होगा लग रहा है। राशन तो ठीक है, कम से कम कुछ तो है। हाँ, राशन मिल रहा है, लेकिन राशन से कुछ थोड़ी 5 किलो में क्या होता है। हेमंत सोरेन ने क्या काम किया है? हेमंत सोरेन में अभी अबुआ आवास निकाला है, बाकी और भी बहुत सी योजनाएं चलाई है। तो क्या है, आपको लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? ये बेरोजगारी मुद्दा है। Jayant Kumar, a resident of Krishnanagar in Bengal, is 63 years old. He is very clear about his choice this election. जैन जी, इस बार चुनाव में क्या होगा? मुझे तो लगता है बीजेपी एडवांस स्टेज में है। कैसे बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टीएमसी वहाँ पे जो अत्याचार शुरू कर दिए, जैसे सीपीएम किया था उसी तरह, क्योंकि उसी का ही कैडर है, उसी का ही सब कुछ है। ये टीएमसी में आके गुंडागर्दी कर रहा है। शायद ये लोग ही, मुझे लगता है अगर बीजेपी अगर पावर में आएंगे, ये लोग ही फिर बीजेपी में जाएंगे। तो कार्डर ही बदल रहा है पार्टी? नहीं, सिर्फ वही में फेस बदलेंगे, फेस तो नहीं बदलेंगे, जस्ट कार्ड बदलेंगे बस। आपने जो बोला कार्ड बदलेंगे बस, यही चलेगा। अभी पब्लिक को, इसके लिए पब्लिक को एक्टिव होना पड़ेगा। पब्लिक वहाँ पे इनएक्टिव है। एक घंटे का एक्चुअल में जो आप जान रहे हो, मैं पता है आपको कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से। नाराज़गी कोई ना कोई जगह से तो निकलेगा ना। जैसे सीपीएम 34 साल राजत्व किया, उसको बाद लोगों ने उनको फेंक दिया, तो इनको भी फेंकने का जुगाड़ कर रहे लोग। बंगाल में पॉलिटिक्स में अभी आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा अच्छा करेगी? इसलिए अच्छा करेगी। टीम एक्चुअल में क्या है, जो सीपीएम ने जो किया उसका बाद टीएमसी आई, टीएमसी भी वहीं से शुरू किया। इतना अत्याचार, ये जो महुआ मैत्र जो है ये टोटली फ्लॉप है। कोई काम नहीं किया उधर, कोई काम नहीं किया। इन्होंने शायद फोकस किए होंगे कृष्णनगर का जो नॉर्थ एरिया है ना, जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया, वहाँ पे शायद उन्होंने फोकस कर रहे होंगे। Sitting next to him is Narayan Mahesh, who works in the Railways Audit Department for 5 years. Mahesh recounts the changes in the railways in the last 10 years of the Modi government. अभी 5-6 सालों से सफ़र कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। सुविधाओं में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। और हम लोग तो रेलवे ऑडिट का भी काम करते हैं, तो काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है। जैसे कि रेलवे के ट्रैक बदले हैं, ट्रेनों की जो है रफ्तार बढ़ी है। जहाँ मैं 5-6 साल पहले चलता था तो इसी रूट पर जो है ट्रेनें जो है बहुत स्लो चलती थी, स्पेशली मेरे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि त्रिवेणी संगम है प्रयागराज, वहाँ महाकुंभ का मेला, कुंभ का मेला हमेशा लगता रहता है। तो इस वजह से भी ये सरकार जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी की सरकार, यशस्वी आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी ने काफ़ी बहुत हद तक बदलाव किया है, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बोल दिया जाता है कि उतना करना तो असंभव होता है। और क्या जनता बोलती है कि अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, या गंदगी वैसी की वैसी है? नहीं, स्वच्छता के मायने में तो जो है इस सरकार का जो है दाग देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा सरकार से यही आग्रह है, अगर हमारी बात पहुँचेगी तो जो जनरल पब्लिक है उसके लिए कुछ सुविधाएं और देना चाहिए। आपको लगता है कि जनरल पब्लिक का जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव नहीं की है? जैसे मैडम पहले जो ट्रेनों में ज़्यादा डिब्बे थे जनरल के, वो कम हो गए हैं इस समय। वो चीज़ मैं पहले भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ आज भी। तो वो चीज़ें थोड़ा, ये कोविड के बाद से हुआ है, कोविड के पहले ऐसा नहीं हुआ था। जनरल पब्लिक जो है, जनरल में काफ़ी डिब्बे भी होते थे, अब वो कम हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। Before heading back to our bogie, we meet Meeta Mondar, a homemaker whose husband is a daily wager. She says the ration scheme has been a huge help for many families like hers. इस बार महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है चुनाव में? महिला के लिए तो मैम उतना नॉलेज मेरा नहीं है।
हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है दीदी ने काम किया है, ममता दीदी ने या मोदी जी ने? अभी दिल्ली में तो मोदी जी अच्छा काम कर रहा क्या कितना काम साल से बहुत कुछ सुविधा किया, राशन फ्री कर दिया, गैस मुफ्त कर दिया, बच्चा का एडमिशन के लिए वहाँ भी सुविधा किया, बहुत कुछ मोदी जी ने किया है, तो मोदी जी को ही जीतना है। सब लोग बोलता है कि अगर राशन दे रहे हैं मोदी जी 5 kg चावल, तो उससे गरीब को फायदा क्या होगा, नौकरी देना चाहिए, ये जो बोलता है ऑपोजिशन वाला, उसको क्या बोलेंगी? नहीं, नौकरी बहुत तो युवक है पढ़ा लिखा बेकार है, वो लोग के लिए भी नौकरी भी चाहिए। उधर कलकत्ता में ममता बनर्जी लेडीज के लिए सब कुछ किया, लड़की के लिए वो 18 साल होने में 25,000 रुपया मिलता, तारपरे लक्ष्मी भंडार जो होता है वो मिलता, उधर भी काम किया है, इधर भी मोदी जी कर रहा है, तो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। Uttar Pradesh, Bengal and Bihar are polling in all 7 phases. In all these states, the BJP is firmly in the pole position. The big question is, will it improve its tally of 2019 in Bengal and Uttar Pradesh, or will the searing heat and voter fatigue bog down the party? The answer will be clear on the 4th of June.